नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से अद्भुत कथाओं की श्रृंखलाओं का क्रम जारी है। तो आइए लेकर चलते हैं आपको आज भी ऐसी ही एक अद्भुत कथा की ओर। ये बात है कैंची धाम की, जहाँ पर महाराज जी का विशाल जनसमूह के साथ में वार्तालाप चल रहा था। महाराज जी के बहुत सारे अनन्य भक्त महाराज जी से मिलने आए हुए थे। इतने में ही एकाएक एक साधु वेश में आए एक व्यक्ति का आगमन होता है। महाराज जी से वार्तालाप के साथ साथ में जैसे ही महाराज जी की नजर उन साधु पर पड़ती है या साधु वेश में आए व्यक्ति पर पड़ती है, तो महाराज जी उन्हें अपने पास आकर बिठा लेते हैं। जैसे ही वार्तालाप का जो क्रम था वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तो एकाएक महाराज जी एक ऐसी बात सभी जनसमूह के सामने कहते हैं जिससे कि आपको भी आज इस क्रमांक से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह बहुत गूढ़ बात है, इसीलिए मैं आप सभी से यह आग्रह करता हूं, कृपया इस क्रम को पूरा आप अवश्य देखिएगा ताकि आपको भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाए। तो एकाएक महाराज जी कहने लगते हैं कि आज का यह मनुष्य जो है वह बहुत ही भिन्न है। यहां पर महाराज जी कहना चाहते हैं कि महाराज की जो आम जन है, जो आम व्यक्ति है, उसका व्यवहार इतना परिवर्तित हो चुका है कि वह कामयाबी पाने के लिए इर्द गिर्द भटकता रहता है, बहुत से अनगिनत प्रयास करता रहता है, लेकिन कामयाब होना उसके वश में नहीं हो पाता। महाराज जी बताते हैं कि कामयाब होने का भी एक सूत्र होता है। कामयाबी का सदैव एक सूत्र होता है। आप तो जानते ही हैं कि आज काफ़ी विशिष्ट जो लोग हैं, जो जन हैं, उन्होंने कामयाबी के नए आयामों का एक नया विशाल रूप तैयार किया है। उसके पीछे उनकी मेहनत तो है ही, लेकिन उनका एक गूढ़ सूत्र अवश्य उस कामयाबी में कहीं ना कहीं छिपा रहता है। तो महाराज जी बताते हैं कि कामयाबी का अगर आपको सूत्र सीखना है, जीवन में कामयाब होना है, कामयाबी की ओर आगे बढ़ना है, तो आपको कामयाबी का सूत्र और कोई नहीं, स्वयं श्री हनुमान जी सिखा सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी आप जानते ही हैं, श्री रामायण जी में हनुमान जी का एक विशिष्ट ही बहुत अद्भुत एक पात्र रहा है। हनुमान जी ने पूरी रामायण में जो कार्य किया है वह आम जनमानस को एक शिक्षा अवश्य देता है। महाराज जी आगे कहते हैं कि कामयाबी का सूत्र यही है कि आप हनुमान जी के चरित्र से बहुत सारी चीजें अपने जीवन में सीख सकते हैं। महज हनुमान जी ही एक ऐसे पात्र रहे हैं, एक ऐसे देव रहे हैं जिन्होंने अपनी सेवा भाव से ही, महज सेवा भाव से ही जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, अपने जीवन को पूर्ण रूप से सार्थक किया। आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी स्वयं श्री राम जी के महाभक्त रहे हैं। उन्होंने राम जी की जो सेवा है उसके लिए अपना पूरा जीवन सर्वस्व निछावर कर दिया। तो महाराज जी कहते हैं कि महज सेवा भाव से भी आप जीवन में कामयाब हो सकते हैं। महाराज जी आगे बताते हैं कि जो भी व्यक्ति जीवन में झुककर रहता है, झुककर हर चीज को सेवा भाव से स्वीकार करता है और सभी को अपनी सेवा प्रदान करता है, वह समाज में एक विशिष्ट छवि तो पाता ही है, इसके साथ साथ में वह जीवन में कामयाब भी होता है। क्योंकि इसका एक उदाहरण भी है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो पेड़ फलों से लदा रहता है और उन लदे हुए फलों से झुका रहता है, तभी उसी के फल आम जनमानस को प्राप्त हो पाते हैं। ऐसा फल जो तना रहता है अपने ही क्रोध में, अपने ही भाव में और अपने ही एक जिसे आप कह सकते हैं बड़े कठोर व्यवहार में, ऐसे पेड़ से फल तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि जब पेड़, कोई भी वृक्ष है, जिस वृक्ष पर फल लगते हैं और उनके वृक्षों के माफ कीजिएगा, उनके फलों के वजन से जब वह वृक्ष नीचे ढलना शुरू होता है, तभी आम जनमानस को वे फल प्राप्त हो पाते हैं। तो इसीलिए आपको यह सीखना चाहिए, यह
महाराज जी कहते हैं कि हनुमान जी के चरित्र से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने सदैव अपने सेवा भाव से श्री राम जी की कृपा तो पाई ही, और पूरी रामायण में उनका एक अलग ही सम्मान, उनका एक अलग ही छवि उन्होंने पाई है। तो महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सेवा भाव में रहता है, सभी को समान नज़र से देखता है, सभी के साथ समान व्यवहार करता है और सेवा को ही परम धर्म समझता है, उसकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता, उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सृष्टि की जितनी भी अद्भुत शक्तियां हैं उस व्यक्ति पर एक वर्षा के समान आशीर्वादों का जो भाव है वह उसे प्रदान करती है। और ऐसा व्यक्ति जो चहुमुखी चारों दिशाओं से आपकी आशीर्वाद जो प्राप्त करता है, वह कभी भी किसी भी फल से वंचित नहीं रह जाता। तो आज के इस क्रमांक से आपको यह शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए कि यदि आपको कामयाब होना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यही कार्य करना है कि आप सेवा भाव में आ जाइए। आप अपने जीवन में सेवा को परम धर्म समझिए। आप ज़रूरतमंदों की सेवा करिए तो आप पाएंगे कि आपके पास इस संसार के सभी सुख साधन, सभी आशीर्वाद, सभी कामनाएं आपकी पूरी होने जा रही हैं। जो व्यक्ति सेवा भाव में आ जाता है वह जीवन में किसी भी प्रकार से किसी फल से वंचित नहीं रह जाता। तो महाराज जी इसी क्रम में आगे और समझाते हैं कि जब आप सेवा को परम धर्म समझने लग जाते हैं तो सेवा का वह भाव आपको समाज में कई ऐसे विशिष्ट जनों से मिलाता है जिनसे आपका व्यवहार तो मजबूत होता ही है। और आपको जब कभी भी कोई सहायतार्थ, किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है तो ईश्वर रूप में वे सभी ना जाने कहां से आकर आपकी सहायता भी करते हैं। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो अपने व्यवहार को सेवा भाव में लगाता है वह समाज में एक पूजनीय स्थान प्राप्त करता है। तो आपको यह समझना होगा कि आप अपने चरित्र को श्री हनुमान जी के माध्यम से, हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से अपने जीवन में उनके कुछ गुणों को उतार लीजिए और आप पाएंगे कि स्वयं आप हनुमान जी के आशीर्वाद के साथ साथ में इस समाज से भी बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और बहुत सारा स्नेह प्राप्त करेंगे। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको इस क्रमांक से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आप अपने जीवन में उन सभी नियमों को, उन सभी चीज़ों को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में अमूल्यता प्राप्त कर पाएंगे। तो यह था आज का क्रमांक। मिलते हैं आपसे अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।